ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आपने पूछा ये खट प्रमाण जो है क्या होते हैं और इन खट प्रमाणों की अध्यात्म में क्या भूमिका है। तो खट प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, शाब्दिक प्रमाण अर्थात आपत्ति प्रमाण, उपमान प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, अनुमान प्रमाण। ये 6 प्रमाण जो है हमारे सामने रहते हैं और इन प्रमाणों के द्वारा ही हम उस परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं, सो प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे आम तौर से लोग बात करते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कहते हैं प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता क्या है, कहते हैं कि नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो तुम्हारे सामने ही है, फिर तुम्हें भगवान मिला क्या? प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जिस प्रमाण के द्वारा सामने रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो आपकी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ आप ग्रहण करते हैं वो सब प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तो इस प्रत्यक्ष प्रमाण से तुम्हें भगवान मिले क्या? नहीं मिले। जैसे तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ, ऐसे ही एक बात और कहते रहते हैं लोग कि प्रत्यक्ष अनुभूति, हमें अनुभूति हुई, ठीक है। तो अनुभूति से भी जो प्रमाण सिद्ध होता है वो ईश्वर नहीं होता, क्योंकि अनुभूति, एक अनुभूति दूसरी अनुभूति से कट जाती है और जो कट जाता है वो ईश्वर कैसे हो सकता है? ईश्वर तो अविभाज्य है, ईश्वर का कोई विभाजन नहीं कर सकता। ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, एक ही बात है। दूसरी भाषा में गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, जो कुछ कहना है वो कहो। नाम कोई भी आप जो है ले सकते हैं, परंतु वो नाम को ले लेने का अर्थ प्राप्ति नहीं है। नाम इसलिए लिया जाता है जिससे हम नामी की तरफ बढ़ें। जैसे हमें जो है बाबा हरिओम के पास जाना है तो हम क्या पूछेंगे? हरिओम बाबा कहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है? तो नाम की जानकारी पहले, ठीक है। एक चौपाई दी है गोस्वामी जी ने, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, कर विचार देखो मनमाही। अब नाम आप लेते हो, लेकिन जैसे हरिओम बाबा का नाम लिया तो नाम ले ले करके हम कहाँ पहुँच गए? हरिओम बाबा के पास पहुँच गए। ऐसे ही तुमने ईश्वर का नाम लिया, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, तुमने ईश्वर का नाम लिया। कोई कहता है हमने 1000 माला जपी,
कोई कहता है हम रोजाना 10,000 मालाओं का जाप करते रहे, लेकिन ईश्वर हमको नहीं मिला। जब ईश्वर तुमको नहीं मिला तो तुमने जो है लिया कहाँ नाम? नहीं तो ये चौपाई फिर गलत सिद्ध होती है। नाम लेत, नाम के लेने मात्र से ही भवसागर पार हो जाते हैं। और ईश्वर कहाँ मिलेगा? भवसागर के पार। जब तक भवसागर में तैर रहे हो तब तक ईश्वर मिलने वाला नहीं है। ईश्वर मिलने वाला, जैसे कोई चीज सागर के पार है और तुम इस पार बैठे हो तो सागर में प्रवेश करना पड़ेगा और उसके बाद जो है उस पार वो मिलेगा। ऐसे ही ये संसार भी सागर के समान है। अब हम पार पर जो है बैठे हैं, सागर के इस पार बैठे हैं। ये संसार क्या है? सागर का इस पार है। अब हमें उस पार जाना है तो आंखें खोल के जाओगे कि आंखें बंद करके? तो खोल के जाए। अब आंखें खोली नहीं है, बैठे इसी पार पर हो और कल्पना कर रहे हो कि हम उस पार पहुंच गए। इसीलिए तो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा जगती नहीं है। नैन ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी, चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद थी। अदूर को अदृश्य निराधार देखते रहे और पार पे खड़े खड़े अपार देखते रहे। पार पे खड़े खड़े पार देख रहे। अब पार पे खड़े खड़े अपार कैसे दिख जाएगा? वो तो अपरम पार है। अपरम और पार क्या अर्थ है इसका? बहुत लोग इस शब्द को बोलते हैं। परमात्मा तो अपरम पार है और अर्थ क्या कर लेते हैं कि उसका पार नहीं पाया जा सकता। अर्थ यही करते। लेकिन कबीर बाबा ने तो इसका जो है खंडन किया है। वो कहते हैं बिल्कुल पार पाया जा सकता है अथाह था संतन को, है अथाह। था संतन। हाँ, परमात्मा अथाह है, लेकिन था लेने वाला कौन है? संत है। अब संत का क्या अर्थ होता है? संत का क्या अर्थ होता है? कि वस्त्र धारण कर ले, पी ले, नहीं, मूंड मुड़ा ले, नहीं, एक और बात नहीं है। जहाँ हो जाता है दुनिया का अंत, वहाँ जाकर के ठहरता है संत। और जहाँ ठहरता है संत वहीं बैठे हैं भगवंत। इसलिए है अथाह था संतन को दरिया लहर समानी। उदाहरण देखो कितना अच्छा दिया है। दरिया लहर समानी, लहर और दरिया का पानी, लहर और दरिया का पानी। अब देखो लहर को दरिया में समाना है कि समाई हुई है? समाई हुई है। बड़ी विचित्र कथा है। दरिया लहर समानी, समाना है कि समाई हुई है? लहर जो है दरिया से पृथक कब है? कभी पृथक है? नहीं, कुछ ही नहीं। जहाँ दरिया है वहीं लहर है। जो लहर है वही तो दरिया है। तो लहर क्या है? एक स्वाभाविक प्राकृतिक घटना है, बाकी लहर कुछ नहीं। कैसे लहर बनी? लहर बनने का नियम क्या है? कहते हैं हवा चली, हवा ने धक्का दिया तो पानी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। पानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाने से तुमने कल्पना कर ली कि लहर बन गई। असल में लहर बनी नहीं है, केवल लहर बनने का धोखा है।
भ्रम हो रहा है। अब उस लहर को अलग मानते हो, दरिया को अलग मानते हो। ये गड़बड़ है। दरिया लहर समानी, समानी है क्या? सवाई हुई है। अब देखो एक बात और कही कबीर जी ने, क्या बोले कि धीमर जाल डाल का करे है। धीमर माने कहते हैं मछलियां पकड़ने वाला। कहते हैं जाल डाल के क्या करेगा? मीन पिघल वही पानी। वो गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। मीन क्या हो गई? पानी बनी गई। पानी थी ही, हाँ, पानी में चले, पानी में रहे, आधार भी जिसका पानी है, और फिर भी तुम कहते हो कि पानी मुझे मिला नहीं। इसी प्रकार से ये मनुष्य रह कहाँ रहा है? बोलो, परमात्मा में। ये मनुष्य कहाँ रह रहा है? अब इसी बात की खोज करनी है। हम कहते तो शास्त्रों की बातों को रहते हैं और रहते कहीं अलग रहते हैं। रहते तो प्रत्यक्ष में है, अब बात हम जो है परोक्ष की करते रहते हैं। इसलिए परोक्ष की बातें ही बातें रह जाती हैं, ईश्वर मिलता किसी को नहीं। सारा जीवन ईश्वर ईश्वर चिल्लाते रहते हो, लेकिन ईश्वर मिलता नहीं है। और जो मिलता है वो ईश्वर होता नहीं। जैसे सपने में आज हमको हमारे एक मित्र मिले जिनका शरीर छूट चुका है 2 साल पहले, तो क्या वो मुझे मिले? मिलने का धोखा था कि मिले? ठीक इसी प्रकार से अगर तुम्हारे भाव में कहीं कोई भगवान की जो है विग्रह प्रकट हो जाए, चलो भाव से प्रत्यक्ष हो जाता है। इतनी भावों में ताकत होती है। जैसे सपना भी तो प्रत्यक्ष ही है। सपने में जब तुम कोई घटना देखते हो तो उसी काल में क्या तुम उसे नकार सकते हो? जैसे वो मित्र मुझे स्वप्न में मिले तो बातचीत जब कर रहे थे तब ऐसा हमको नहीं लग रहा था कि ये मर चुके। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटा तो मैंने कहा ये क्या बात थी? जो व्यक्ति मर चुका है वो मुझसे बातचीत कर रहा था बैठा। अरे कुछ नहीं, ये तो एक ख्याल है। बात समझ में आ रही? और ऐसा सपना तुम जो है कई मिनटों का देखते हो। ऐसे ही जब तुम भाव बना लोगे, बहुत अच्छा भाव बना लोगे, तो भगवान भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। लेकिन वो प्रत्यक्ष भगवान भगवान नहीं होते। भगवान थोड़े ही होते हैं, उनकी माया होती है। और ये सारा संसार क्या है? भगवान की माया है। संसार कुछ है थोड़े ही। और ये बात जो है हम लोग न तो विश्वास कर रहे हैं और न समझना चाहते हैं। जगत प्रभु की प्रतिभा का प्रतिभास है। अर्थात समझो तो अपने में समझो, आत्मा की प्रतिभासिक सत्ता का नाम ही जीव है। जीव कोई अलग से नहीं बना, और उसकी व्यवहारिक सत्ता का नाम ही प्रत्यक्ष है। व्यवहारिक सत्ता प्रत्यक्ष है और प्रतिभासिक सत्ता तुम्हारी भासती तो है परंतु होती नहीं है। तो ऐसे जो भगवान का दर्शन हो जाता है वो भाव दर्शन है, भगवत प्राप्ति नहीं। अब प्राप्ति जो है कैसे होगी? प्राप्ति का क्या जो है नियम है? जब हम जो है भावातीत होकर के जो है देखें, तो भावातीत होकर के जब तुम देखोगे तब तुम्हें कौन मिलेगा?
भावातीत, कालातीत, ये शब्द सुने होंगे। कालातीत, काल से रहित है, जहाँ काल का भी जो है गम्य नहीं है। काल कहाँ तक पहुँचता है? एक बार यम के दूतों ने यमराज से पूछा कि प्रभु हमारी पहुँच कहाँ तक है, हम किस किस को जो है मार सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी गति जो है केवल प्रत्यक्ष तक है, केवल प्रत्यक्ष तक। और फिर भी देखो हम लोग काल से कितना डरते हैं। केवल काल के डर से ही व्यवहारिक उन्नति चाहते हैं हम लोग, और कोई दूसरी वजह है ही नहीं। क्यों नौकरी करते हो, क्यों पढ़ते लिखते हो, क्यों विवाह शादी करते हो, बता दो। ये सारी तुम उन्नति समझ रहे हो, ये उन्नति है क्या? बिल्कुल नहीं। आज तक हम लोगों ने उन्नति की कि अवनति की? बोलते जाओ कुछ। अनुमति है, अनुमति है। और उन्नति समझे बैठे हो। यही तो धोखा है। ये धोखा स्वीकार है। बिल्कुल धोखा स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर तो अगर ये धोखा स्वीकार हो जाए तो इस धोखे से बचना सीख जाओगे। इस धोखे की तरफ अब आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन धोखा स्वीकार नहीं है, धोखे को ही सत्य समझते हो। जैसे कोई मुकदमा चलता है ना, और आप यहाँ जो है जिला न्यायालय से मुकदमा हार जाते हो, तो निराश होके बैठ जाते हो कि तो अब क्या करना। क्या इसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं होता? होता है। बोलो। होता है। होता है। होता है तो निराश होना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए। और हाई कोर्ट से ऊपर भी कोई कोर्ट होता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ठीक इसी प्रकार से तुम इस प्रत्यक्ष संसार को, व्यवहारिक संसार को सत्य समझते हो तो कोर्ट तो है, लेकिन ये हाई कोर्ट भी नहीं है। ये व्यवहारिक सत्य बिल्कुल झूठा है। अब व्यवहारिक सत्य को हम लोग जो है क्या समझते हैं? पूर्ण सत्य समझते हैं, इसलिए सुखी दुखी होते रहते हैं। इस संसार के सुख और दुख से यदि बचना है तो क्या करो? पैसा कमाओ, नौकरी करो। क्या उपाय है संसार के बाह्य सुख और दुखों से बचने का? उपाय क्या है? अपने आप को जानोगे तो व्यवहारिक सत्ता। अभी देखो, अपने आप को जानना बहुत कठिन काम है, क्योंकि बात हम वहीं की कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। एक क्रम साधना पड़ेगा आपको। जैसे शास्त्रों में कहा है क्रम समुच्चय, समन्वय नहीं है, लेकिन हम लोगों की बुद्धि में समन्वय भर दिया गया है कि तुम तो कर्म करो, हाँ भगवान अपने आप जो है तुम्हें उठा लेगा अपनी गोद में। ऐसा थोड़ी है। कर्म का फल सुख होता है या दुख होता है, और ये सुख दुख घूमते रहते हैं। अगर आप आज सुखी हैं, हाँ, तो निश्चय कर लो कल आप दुखी होने वाले हो, समय कितना भी लगे। सही, ये नियम। जैसे हम लोगों को ये दिखता रहता है ना कि ये नेता लोग बड़े सुखी हो गए, जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, धनपति हैं, ये बड़े सुखी हैं। देखो, हैं तो सुखी, इसको आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये उनका सुख रहने वाला बात नहीं है। और एक व्यक्ति वो है जो बहुत दुखी है,
न खर्च करने को पैसा है, न पहनने को कपड़े हैं, ठीक है, परेशान रहते हैं, कहीं से आमद भी नहीं है, दुखी हैं हर तरह से, जन से, धन से, कोई साथ नहीं देता है। तो वो क्या सोचते हैं कि हम ऐसे ही दुखी बने रहेंगे। ऐसा नहीं है। इस दुख के बाद सुख का नंबर है, और सुख के बाद दुख का नंबर है। इस बेवकूफ़ी को हमें छोड़ना है। ना हमें सुख प्राप्त करना है, ना हमें जो है दुख में कोई दिलचस्पी लेना है। जैसे लोग वहाँ कहते हैं ना, ऐसा कोई ढूंढ करके बताओ जो अपने लिए दुख चाहता हो। तो अव्वल तो ऐसा कोई मिलेगा नहीं, लेकिन लोग कथाएं पढ़ पढ़ करके जो है, हाँ, हमें तो ये लगता है कि कथाएं सुनने वाले ज़्यादा बेवकूफ़ होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कथाएं सुनना नहीं चाहिए, लेकिन कथा सुनकर तुम व्यथित होते चले जाते हो। तो जवाब ढूंढ लिया। महाभारत की कथा में कुंती ने कहा था भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, मुझे तो दुख चाहिए। ये जवाब ढूंढ लिया आपने, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि कुंती ने दुख मांगा ही नहीं था। ये नहीं समझा। अगर दुख मांगा तो परम सुख के लिए मांगा। हाँ, दुख मांगा भी तो किस लिए मांगा? परम सुख के लिए, कि अगर दुखी रहेंगे तो परमात्मा की याद बनी रहेगी, और परमात्मा की याद बनी रहेगी तो हम परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, और जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे तो उसे पा जाएंगे। इसलिए परम पिता परमेश्वर का परम सुख, हाँ, पाने के लिए दुख ग्रहण किया था कुंती ने, न कि दुख मांगा था। क्योंकि दुख जो है मांगने की चीज नहीं है, वो तो अपने आप आ जाएगा। मांगने की क्या चीज है? जब तुम सुखी रहोगे, बुरा भले मानो, जितने सुखी हैं सब दुष्कर्मी हैं। हाँ, आग लग गई होगी इस बात से। जो सुखी हैं वे सब दुष्कर्म कर रहे हैं। क्यों बता दो? क्योंकि सुख में तुम्हें परमात्मा कभी याद रहता ही नहीं है। केवल संसार के हाँ, सब विषय याद रहते हैं। ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो। अच्छा देखो, ये अभिनेता होते हैं ना, अभिनेता, तो इनको सुख की कोई कमी है? एक एक अभिनेता के एक एक दिन में 1-1 लाख रुपए की आमद होती है। कहो ज्यादा होती हो, ठीक, फिर भी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्यों? अब जो चुनाव में जीत गया है वो मिनिस्टर बनना चाहता है। अब जो मिनिस्टर बन गया है वो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। ये सब क्यों है? इसलिए है कि तुम सुख के रूप में दुख इकट्ठा कर रहे हो। इसलिए संसार की उन्नति चाहते रहते। था तुम्हें इस ओर आना, भगवान की ओर आना था, और तुम उस ओर धाए। तुम किधर दौड़ पड़े? सांसारिक सुखों की तरफ दौड़ पड़े। और बात समझाने पर भी समझ में नहीं आती। अच्छा, समझ में आ जाए तो उसका त्याग न कर दो। क्या त्यागना है? ये कपड़े त्यागना है, रोटी खाना त्यागना है। तो ये ठंडी, गर्मी, बरसात से बचना, ये त्यागना है। तुम तो इसी को त्याग समझे बैठे हो। खड़ेश्वरी, मुंडेश्वरी, हाँ, यानी कौन कौन से स्वरी बाबा तुम्हें अच्छे लगते हैं? सच्ची बात कहने वाला कोई भी इंसान तुम्हें बाबा लगता ही नहीं। ध्यान दो इन बातों पर। तो क्या त्यागना है?
जो त्यागना है, हाँ, उसी को समझो। ये जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है ये सब झूठा है, बस यही मुझे त्याग करना है। झूठ को सत्य मत कहो। जो भी दिख रहा है मानकर अपने को अपूर्ण पूर्णता की चाह की है। अब माने बैठे हो क्या? अपूर्ण। गुरु की कभी मानते नहीं, वेद शास्त्र की कभी मानते नहीं, अपनी मानते हो, इसलिए अपने को अपूर्ण समझे बैठे हो। मानकर अपने को अपूर्ण पूर्णता की चाह की है। और चाह किसको रहे हो? सुख को। मान बैठे हो दुखी, वो चाह क्या रहे हो? सुख। ठीक है, तुमने गुरु की बात सुनी ही नहीं कि सुख कहीं और है ही नहीं सिवाय तुम्हारे। हाँ, तुम्हारे भीतर सुख का भंडार है, उसे नहीं स्वीकार करते। तो मानकर अपने को अपूर्ण पूर्णता की चाह की है इसी से संसार में दुख की भड़कती आग भी है। इसकी निवृत्ति के लिए तुम कुछ आगे बढ़ते जा रहे हो। वो आगे बढ़ते शांति पाने। आगे क्यों बढ़े? 10 लाख से 20 लाख क्यों बनाए? 20 लाख से 40 लाख क्यों बनाए? बोलो। एक नौकरी अच्छी नहीं लगी, दूसरी क्यों की? सुख मिलेगा, सुख कम है। सुख मिलेगा कभी ना कभी, सोचते सोचते जिंदगी चली गई, सुख मिला नहीं। तो मानकर अपने को अपूर्ण, बस यहीं से गलती शुरू हो जाती है कि तुम अपने को अपूर्ण को हो तुम। अगर हम आदमी हैं, हम औरत हैं, बस यहीं जा संतुष्टि हो गई। इससे आगे तुम कुछ नहीं हो। हैं? बहुत कुछ है। ये आदमित्व तो खत्म हो जाएगा, औरत तो खत्म हो जाएगा, तुम फिर भी रहोगे। पहले भी थे बिना आदमी औरत हुए। बोलो, जब माँ के गर्भ में आए थे तब आदमी थे कि औरत थे? डॉक्टर भी मना कर देता है। डॉक्टर क्या कह देता है? मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है, हाँ, जो गर्भस्थ बच्चे के आते ही बता दे कि लड़का है या लड़की है। वो कब बताते हैं? 4 महीने बाद। लक्षण दिखा 4 महीने बाद। इसीलिए गर्भ में पुत्र हो या पुत्री, उसकी हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। जैसे मनुष्य की हत्या करते हो तुम, जीवित घूमते हुए मनुष्य की हत्याओं में, ये तो पता ही है ना, हत्याओं में सबसे बड़ा हत्या का पाप किसका है? मनुष्य का। गाय का इतना नहीं है। वैसे गौ हत्या हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ पाप माना जाता है, लेकिन वो गौ हत्या भी माफ है मनुष्य हत्या के सामने। मनुष्य को बचाने में अगर गौ मर जाती है तो वो हत्या नहीं मानी जाती। जैसे किसी मनुष्य की जान बचानी है आपको, और उसमें कोई गैया मर रही हो, सामने आ गई हो, तो वो पाप नहीं है। इतनी महिमा है मनुष्य शरीर की, परंतु हम लोग इसकी कोई कदर ही नहीं कर रहे। खाओ पियो मौज करो, इसी का नाम जिंदगी है। इसी में मरे जा रहे हो, इसी में लगे पड़े हो। तो ये जो व्यवहारिक सत्ता प्रत्यक्ष दिख रही है, इस प्रत्यक्षता का त्याग करो। ये प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है। ज़्यादातर लोग यही कहते सुने जाते, हमने ये बाल ऐसे ही नहीं सफ़ेद किए हैं, अनुभव में सफ़ेद किए। तो तुम्हारा अनुभव 2 कौड़ी का नहीं है, बता दो क्या अनुभव है तुम? ये घटना सुनाते हैं अपने